हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे अबाउट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन यूएसए। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, हाउ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के अंदर जितने भी डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस दैट हैपेंड इन यूएसए, कैसे होते हैं, कैसे वो इंडिया से डिफरेंट है, ये सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी एंड आपको समझ आएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, do not forget to use our discount code STUDYIS to avail extra discount. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वारी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। चलिए सबसे पहले समझिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर कैसे टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है। वहां पर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलता है विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन इंडिया। इंडिया के अंदर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। ये जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये एक तरह का ऐसा डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट है जहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट लीड्स एन एग्जीक्यूटिव ब्रांच दैट इज सेपरेट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव ब्रांच। ओके, जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ज्यादा पावर होती है। ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट। वेरएज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर बहुत डिफरेंट है। इंडिया के अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए ये डिफरेंट है। अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंट्रास्ट विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम where the head of the government comes to power by gaining the confidence of an elected legislature। हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाना होता है, गेन करना होता है, उसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर आते हैं। whereas यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर इट इज़ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, इट इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है एंड एक बहुत अलग प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये कैसे टाइप का सिस्टम है। अब आपको आगे आसानी होगी समझने में कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है एंड कैसे इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट सॉर्ट ऑफ इलेक्शन, इट इज़ एन इनडायरेक्ट सॉर्ट ऑफ इलेक्शन। तो सबसे पहले समझिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी क्या लिखी गई है कि कौन कौन लोग जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर एज अ नॉमिनी खड़े हो सकते हैं। तो आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किए हैं 3 क्वालिफिकेशंस फॉर होल्डिंग द प्रेसिडेंसी। सबसे पहले ये है कि दे शुड बी नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी नेचुरलाइज नहीं होने चाहिए, आपको नेचुरल बॉर्न होना चाहिए यूएसए के अंदर, जब भी आप प्रेसिडेंट की जो गद्दी है उसके लिए इलेक्शंस के लिए लड़ सकते हैं। बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, इतनी तो आपकी एज होनी ही चाहिए, एंड बी अ रेजिडेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एटलीस्ट 14 साल, 14 ईयर्स के लिए आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रह रहे हैं एज अ रेजिडेंट। इन तीनों के बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो ये 3 क्वालिफिकेशंस है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जिनको हम पोटस कहते हैं, अब आप यहाँ पे समझिए कि वो कैसे हमारे प्रेसिडेंट से डिफरेंट है एंड क्या क्या ऐसी पावर्स हैं जो कि उनको और भी ज्यादा पावरफुल बनाती हैं। सबसे पहले तो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, दोनों ही चीजें हैं वो। द प्रेसिडेंट डायरेक्ट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर इनका कंट्रोल होता है एंड इज द कमांडर इन चीफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेज, यानी जितनी भी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका ये कमांडर इन चीफ होते हैं। इंडिया के कमांडर इन चीफ भी प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज अ वेरी बिग इकोनॉमी, a very big country, largest economy है with respect to nominal GDP and it have a very expensive military, एक nuclear super power है। उसका प्रेसिडेंट होना अपने आप में एक बहुत ही गर्वशाली बात है एंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए बहुत चीज़ें स्पेसिफाइड हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हमें आगे प्रोसेस को समझना है तो ये चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी थी कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है एंड प्रेसिडेंट की क्या एलिजिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि जैसे हमारे इंडिया के अंदर होता है हमारा पार्लियामेंट, ओके, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर होता है उनका कांग्रेस विच इज कॉल्ड एज यूएस कांग्रेस। ओके, उनको यूएस कांग्रेस कहते हैं
और जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेस होते हैं, वी हैव लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा. लोकसभा इज द लोअर हाउस वेयर एज राज्यसभा इज द अपर हाउस. ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस होती है उसके अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है. बाई कैमरल मतलब दो में डिवाइडेड है. That is the House of Representatives and the Senate. Okay, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट. ऐसे यूएस कांग्रेस जो होती है वो वर्क करती है. यूएस कांग्रेस का जो रोल है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इट इज वेरी लेस. वो लास्ट में एक रोल आता है, बट ऐसा उनका कोई ऐसा प्रोमिनेंट रोल है नहीं. वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंटेस्ट कर सकती हैं इलेक्शंस, अपने नॉमिनी को खड़ा कर सकती हैं, बट यहाँ पर मेजरली एक टू पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है. सिंस द 1850s दो मेजर पार्टीज हैं जो कि यहाँ पर उभर कर आई हैं. दैट इज द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द रिपब्लिकन पार्टी. ये आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी का सिंबल एंड ये रहा रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल. व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेटिक पार्टी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिबरल्स. ओके, एंड बराक ओबामा, जॉन एफ कैनेडी जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द रिपब्लिकन पार्टी, इनको ग्रैंड ओल्ड पार्टी भी कहते हैं. ठीक है, ये चीजें आपको कुछ पता होनी चाहिए. कुछ बारीकियां हैं जो कि आपसे डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस होती है उनमें पूछी जा सकती हैं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी किसको कहा जाता है. तो रिपब्लिकन पार्टी को कहा जाता है. एंड दे आर अ सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव. इनकी जो अप्रोच होती है दैट इज वेरी कंजर्वेटिव. एंड अब्राहम लिंकन, डोनाल्ड ट्रंप इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं. और भी पार्टीज ने 2016 में इलेक्शंस लड़े थे, जैसे टी पार्टी, ग्रीन पार्टी, बट वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मेजरली यही दो पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं और जिनके बीच में एक लड़ाई देखने को मिलती है, एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है व्हेन इलेक्शंस कम्स इनटू प्ले. ये दोनों ही पार्टीज जब इलेक्शंस की बारी आती है लोगों को परसुएट करने की कोशिश करती है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करती है. जब इलेक्शन का प्रोसेस आगे प्रोसीड कर जाता है तो सो थ्रू वेरियस मीन्स, जैसे जो डिबेट्स होती हैं या टेलीविजन पर शोज होते हैं या रैलीज के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू लोगों को बताने की कोशिश करती हैं कि उनकी सोच क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, क्या क्या वो लोगों को चीज दे सकते हैं, क्या क्या कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या डिमांड्स वो लोगों की फुलफिल कर सकते हैं. और इसी के बाद ही वो कोशिश करती हैं कि वो इलेक्शंस जीत सके. इसलिए जो दो पार्टीज हैं दे ट्राई देयर बेस्ट टू विन द इलेक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये आप देखिए द टाइमलाइन ऑफ द 2020 इलेक्शंस. ठीक है, ये टाइमलाइन के थ्रू आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड करता है. फरवरी के अराउंड आप देख सकते हैं द फर्स्ट ऑफ यूएस कॉकसेस, द फर्स्ट ऑफ यूएस प्राइमरीज देखने को मिलता है 11 फरवरी को. आगे हम इसको डिस्कशन में लेंगे कि कॉकस क्या होता है, प्राइमरीज क्या होता है. एंड 3rd ऑफ मार्च के अराउंड सुपर ट्यूसडे, दैट इज यूएस प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज का एंड कॉकसेस का देखने को मिलता है. ठीक है, एंड अप्रैल, मई, जून ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है. जुलाई 13 को डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होती है. ठीक है, ये सब चीजें आपको आगे और भी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी, बट अभी आप एक टाइमलाइन समझ लीजिए कि अगस्त के अंदर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होता है. सितंबर के अराउंड प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं जो कि टेलीविजन, डिफरेंट न्यूज चैनल्स के थ्रू देखने को मिलती हैं. अक्टूबर में भी यही होता है. एंड फाइनली 3rd ऑफ नवंबर को इस बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डे होगा. ओके, एंड 20th जनवरी को इनॉग्रेशन डे देखने को मिलेगा जब ये लोग शपथ लेंगे जो भी जीतेंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली एक टाइमलाइन है जो कि जब भी इलेक्शंस होते हैं वो देखने को मिलती है. इसी मेथड्स के थ्रू इतने महीनों में, 1 से 1.5 महीनों में पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. अब हम समझते हैं द प्रोसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इलेक्शन. ओके, सबसे पहला आप ये देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 ऐसे स्टेट्स में डिवाइडेड है. यहाँ पर डिफरेंटली इलेक्शंस होते हैं एंड ये कलेक्टिवली अपने लिए जो प्रेसिडेंट हैं और द वाइस प्रेसिडेंट है उनको एक तरह से इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. उसको हम आगे समझेंगे, बट ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स डिवाइडेड है. आप डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके नाम देख सकते हैं. यहाँ पर कुछ स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे वॉशिंगटन, आयोवा. ओके, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. टेक्सास, वेरी बिग स्टेट. ठीक है, ये स्टेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चलिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है प्राइमरीज एंड कॉकस. प्राइमरीज एंड कॉकस ये दोनों ही एक तरह के सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू जो लोग होते हैं दे इलेक्ट
द रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, एंड सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमरी क्या होता है। प्राइमरी में जो पार्टी मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, दे वोट इन अ स्टेट इलेक्शन फॉर द कैंडिडेट दे वांट टू रिप्रेजेंट इन जनरल इलेक्शन। ओके, एंड ये ज्यादातर देखने को मिलता है कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो रहा है। ओके, तो एक अलग ही तरीके से होता है, बट प्राइमरीज भी डिफरेंट वे में हो सकता है। जैसे कई जगह आपको ओपन प्राइमरी देखने को मिल जाएगा, दैट इज इन टेक्सास, जहां पर वोटर कैन वोट फॉर नॉमिनी ऑफ एनी पार्टी रिगार्डलेस ऑफ विच पार्टी दे आर रजिस्टर्ड विद। यानी अगर वो किसी भी पार्टी के साथ रजिस्टर्ड हो, वो रियली मैटर नहीं करता है, वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकते हैं एंड एक तरह से इलेक्शंस में सहायता कर सकते हैं। वेरएस कई जगह हमें क्लोज्ड प्राइमरी भी देखने को मिलता है, जैसे कि पेनिसिल्वेनिया के अंदर। एंड यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो जिस पार्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, उसी को वोट देते हैं। ठीक है, तो ये पेनिसिल्वेनिया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। द न्यू हैम्पशायर एंड पेनिसिल्वेनिया के अंदर हमें प्रेरीज देखने को मिलता है, प्राइमरीज देखने को मिलता है। ओके, वेरएस जो सेकंड है दैट इज कॉकस। कॉकस अगर हम प्राइमरीज के बिहाफ पर देखें तो बहुत पुराना एक प्रोसेस है, सबसे पुराना यही है, बट अभी काफी सारी स्टेट्स ने प्राइमरीज अडॉप्ट कर लिया है, तो कॉकस काफी सारी स्टेट्स में देखने को नहीं मिलता है। बट कुछ स्टेट्स के नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आयोवा। आयोवा के अंदर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेट है एंड यहाँ पर लोग डिसीजन मेकिंग उनकी हमेशा एक डिफरेंट देखने को मिलती है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड ये जो कॉकस होता है ये क्या होता है, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इनफॉर्मल मीट्स में बिलीव रखते हैं, दे गो फॉर मीटिंग्स, दे डिबेट एंड उसके बाद वो डिस्कशन करते हैं एंड दे सेलेक्ट द कैंडिडेट, जो भी उनको बेस्ट लगता है उसको वो सेलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पर लोग एक तरह से एक दूसरे को परसुएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्मॉल ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पर कॉकस एक तरह से एक कुछ कुछ जगहों पर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर लोगों का एक इनफॉर्मल ज्यादा एक एक प्रोसेस होता है एंड दे गो थ्रू डेलिब्रेशन, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिबेट्स, वेरएस प्राइमरीज एक तरह से ज्यादा फॉर्मलाइज दिखता है। ठीक है, एक वे में होता है कि आप जाओ वोट करो एंड उसके बाद आप अपने जो जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दो प्रोसेस हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट प्रोसेस का एक सबसे पहला मेथड है जिसके थ्रू इलेक्शंस प्रोसीड करते हैं। ठीक है, या तो प्राइमरीज होगा या कॉकस होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। ये जो प्राइमरीज एंड कॉकस होते हैं, यहाँ से जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं उनको हम कहते हैं डेलीगेट्स, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगे। लोकल रिप्रेजेंटेशन से ये आते हैं एंड दे शो द प्रेफरेंसेस ऑफ द वोटर्स। ठीक है, इन्हीं के थ्रू ही पता चलता है कि लोगों को क्या कैसे टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, वो डेमोक्रेटिक के सपोर्ट में है या रिपब्लिकन के सपोर्ट में है। ओके, इसके बाद ये जो प्राइमरीज एंड कॉकस के जो डेलीगेट्स होते हैं, दे मीट एंड दे गो फॉर द नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं द नेशनल कन्वेंशन। इसके बाद ये यहाँ के अंदर आते हैं। यहाँ पर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सुपर ट्यूसडे। ठीक है, सुपर ट्यूसडे यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल प्राइमरी इलेक्शन डे होता है, जहां पर देखने को मिलता है कि 8 से 10 स्टेट्स में एक साथ प्राइमरीज या कॉकस का प्रोसेस होता है। एंड जब एक साथ इतनी सारी स्टेट्स में प्रोसेस हो रहा है, एक साथ इतनी सारी स्टेट्स में पता चल रहा है कि कौन सी जो पार्टी है उसका पलड़ा भारी है, तो कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाता है कि कौन सा जो नॉमिनी है वो जीतने वाला है एंड कौन सी पार्टी आगे उभर कर आने वाली है। तो सुपर ट्यूसडे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो देखने को मिलता है। चलिए, अब आती है बारी सेकेंड प्रोसेस की, दैट इज द नेशनल कन्वेंशन। जो डेलीगेट्स होते हैं वो इस नेशनल कन्वेंशन के अंदर आते हैं, सारे आते हैं, एक साथ मिलते हैं एंड दे सेलेक्ट द पार्टीज प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। ठीक है, कि ये जो लोग हैं, ये जो इंसान है, ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसके लिए खड़ा होगा, उसको ये सेलेक्ट करते हैं। ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो नॉमिनी होता है, ये इसी समय पर अपना एक रनिंग मेट सेलेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो द प्रेसिडेंट सेलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑन इलेक्शन डे, पीपल कास्ट देयर वोट इन्हीं के लिए। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है। नेशनल कन्वेंशन की बहुत मान्यता है क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होता है उसको लिया जाता है। अब स्टार्ट होती है बारी कैंपेनिंग एंड डिबेट्स की।
क्योंकि इन सारे नॉमिनीज को लोगों को बताना है कि वो क्या क्या देने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, कैसा होने वाला है फ्यूचर आगे आने वाले 4 साल। ओके, तो इन यहाँ पर वो क्या करते हैं, कैंपेनिंग, डिबेट्स, इन सब के थ्रू लोगों के सामने अपना पक्ष रखते हैं। एंड यहाँ पर एक टेलीविजन डिबेट्स देखने को मिलती हैं दैट इज वेरी फेमस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट नॉमिनीज होते हैं दे स्टैंड टुगेदर एंड एक तरह से डिबेट करते हैं कि क्या चीज वो दूसरे से अलग कर रहे हैं, क्या चीज वो अलग दे सकते हैं यूएस को। एंड ये जुलाई से अक्टूबर के बीच में देखने को मिलती हैं, रैलीज, टेलीवाइज डिबेट, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, ये सब चीजें जुलाई टू अक्टूबर के बीच में देखने को मिलती है। एंड फाइनली इलेक्शन का डे आता है। 2020 यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो ट्यूसडे नवंबर 3 2020 को होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है नवंबर 3 2020। यहाँ पर जो इलेक्शंस होंगे, यहाँ पर पता चलेगा कि कौन अगले प्रेसिडेंट होने वाले हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड जो टेन्योर है वो रिपीट होगा या कोई और सामने आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आपको एक ब्रीफ में पता चल गया कि कैसे इलेक्शन होते हैं। बट एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरल इलेक्शन होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, ठीक है, जो 3 नवंबर को होंगे, वहां पर जो लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है जिनकी जो एज है दैट इज मोर देन 18 ईयर्स, ओके, वो लोग वोट देंगे डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए नहीं, डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं, बट वो जो सारे लोग हैं दे विल कास्ट देयर वोट फॉर द इलेक्टोरल कॉलेज और द इलेक्टर्स, ठीक है। तो आपके लिए समझना जरूरी है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये क्या है, इलेक्टर्स क्या है, एंड ये जो लोग हैं ये सीधा प्रेसिडेंट्स के लिए क्यों नहीं, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्यों इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पॉपुलर वोट, ठीक है, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय सिटीजन्स। ओके, ये जो सिटीजन्स हैं ये इलेक्टर्स को डायरेक्टली वोट करते हैं। एंड ये जो इलेक्टर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इलेक्टर्स कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन अ पॉपुलर वोट बाय सिटीजन्स एंड द वोट इन कांग्रेस। ओके, एंड ये जो इलेक्टर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से इलेक्टर्स आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट होते रहेंगे ये वैसे आएंगे। एंड हर स्टेट में जो पार्टी होती है वो अपने उम्मीदवार भेजती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, ये इलेक्टर्स होते हैं, ये जीत कर आते हैं। एंड इसके बाद ये जो इलेक्टर्स हैं दे बेसिकली वोट फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। एंड जो एक इलेक्टर होता है उनके पास एक वोट का ही वैल्यू होता है। बेसिकली ये 2 वोट कास्ट करते हैं, वन फॉर द प्रेसिडेंट एंड अनदर फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। बेसिकली लोग इलेक्टर्स को वोट दे रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो इलेक्टर्स हैं ये एक तरह से दे आर शोइंग द मत ऑफ पीपल, दे आर शोइंग कि लोगों की क्या डिमांड्स है, लोगों की क्या इच्छा है, और इनके थ्रू इलेक्शन हो रहा है फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो ऐसे इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, एक इनडायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। इसलिए जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, इट इज नॉट डायरेक्ट, इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड। टोटल 538 इलेक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्टर कॉलेज को फॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पर एक मेथड यूज होता है दैट इज विनर टेक्स ऑल। सपोज एक 100 लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो 60 डेमोक्रेट्स के वॉन कर गए हैं एंड 40 रिपब्लिकन के जीत गए हैं। तो यहाँ पर जो 60 जीते हैं डेमोक्रेट्स के, दे विल वॉन द इलेक्शंस। एंड जो 100 के 100 इलेक्टर्स इस जगह के लिए अलॉट करे गए हैं दे विल बी फ्रॉम दी डेमोक्रेट्स ओनली, ठीक है। तो ये विनर टेक्स ऑल का जो मेथड है यहाँ पर होता है। एंड सम ऑफ द स्टेट्स आर द स्विंग स्टेट्स। यहाँ पर काफी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि काफी क्रूशल हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है, कभी डेमोक्रेट जीत जाते हैं, कभी रिपब्लिकन जीत जाते हैं, वहां पर एक पर्टिकुलर पता नहीं चल पाता है कि कौन जीतेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा इज वेरी फेमस। वहां पर ये जो दोनों ही हैं, डेमोक्रेट एज वेल एज रिपब्लिक, पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे वो जीत जाए। तो ये एक सिंपल मेथड है जिसके थ्रू जो इलेक्शंस होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर होते हैं। ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है 2020 का, ये 59th क्वाड्रिलिनियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। क्वाड्रिलिनियल मतलब हर 4 साल बाद ये होता है। एंड वोटर्स विल इलेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्टर हु इज टर्न विल वोट ऑन
दिसंबर 14, 2020, ठीक है। तो ये जो इलेक्टर्स होंगे ये दिसंबर 14, 2020 को वोट करेंगे टू ईदर इलेक्ट अ न्यू प्रेसिडेंट और अ वाइस प्रेसिडेंट और री इलेक्ट, ठीक है। जैसे जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं एंड माइक पेंस हैं, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट, वो अगर फिर से इलेक्ट हो जाते हैं तो दे विल बी री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म, जो कि उनका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन में आप 2 ही कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए एक साथ रह सकते हैं, उसके बाद आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 में देखने को मिलेगी। एंड ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट इलेक्शन रिजल्ट 2016 में कुछ ऐसा देखने को मिला था। ये जो लाल आपको देखने को मिल रहा है जगह, ये सारी वो स्टेट्स हैं जहां पर ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी ने मेजॉरिटी गेन करी, वेरएज जो ब्लू में दिख रहा है वहां पर क्लिंटन डेमोक्रेट्स ने एक मेजॉरिटी देखी। यहाँ से देखने को ही पता चल जाता है कि जो रेड है, जो कि रिपब्लिकन है, दे वॉन, ऐसे इलेक्शंस जीते डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा हमें 2020 के इलेक्शन में, डिफरेंट स्टेट्स वोट करेंगी एंड ऐसे पूरा इलेक्शन फॉर्म होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूएसए आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी जो ऑप्शनल है दैट इज पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया कि कैसे द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड, क्या मेथड होता है। हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में हर जगह आ रहा है कि यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं, अभी डिबेट चल रही है, अभी नेशनल कन्वेंशन होगी, अभी प्राइमरीज एंड कॉकस हो रहा है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं एंड कैसे ये इतना डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया है कि कैसे ये जो इलेक्शन है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड कैसे जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट किया जाता है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एंजॉयड इट। ऐसे ही आप हमारे साथ ये जो डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं इनको लर्न करते रहिए, इनको सीखते रहिए। Thank you very much.